हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपके पास हमने जो अपलोड किया आपके पास, उसमें हमने आपके पास देखा कि किस प्रकार से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं आपके पास। ठीक, तो उसमें मैंने आपके पास जो मेथड बताया वो आपके पास, आपको ये याद रखना आपके पास कि रो ऑपरेशन के लिए हमको कि कौन सी आपके पास इक्वेशंस को शुरुआत करना है, यानी इनपुट के रूप में लेना है, और कौन से रिजल्ट के को हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं आपके पास उस वीडियो का भी आपके पास लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो आपके पास। ठीक है, तो देखिए एक बार, तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, और मैं केवल आज आप इस वीडियो में आपके पास रो जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन उसके उसके द्वारा ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके पास। यानी मैं आपके पास बताऊंगा ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी कैसे आपके पास। ठीक है, कहते हैं ए इनवर्स किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, केवल रो के द्वारा आपके पास। ठीक है, तो इसको मैंने इस मेथड को आपके पास थोड़ा सरल करने के लिए, याद रखने के लिए पास क्या है, मैंने आपको कहा था ये है 0 1 मेथड को, ये हम क्या, मैंने कहा गेम है, हम इसको एज ए आपके पास गेम ले रहे हैं आपके पास। हम 0 1 मेथड क्यों कहते हैं आपके पास? क्योंकि हम इसमें 0 और 1 ही बना रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए एक बार, मैं आपको एक एग्जांपल इसके बारे में बता भी चुका हूँ। तो मैं आपके पास जो आज एग्जांपल के रूप में लेने वाला हूँ वो आपके पास एक्सरसाइज जो आपके पास 3.4 है, उसके कुछ क्वेश्चन आपके पास मैं कराने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, तो आज मैं आपके पास केवल बताऊँगा सेकंड ऑर्डर जो आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आपके पास देखो, मान लो कि इफ़ गिवन मैट्रिक्स इज दिया हुआ मैट्रिक्स के पास है ए इक्वल टू 1 -1 2 और 3, और इसका मुझे ए इनवर्स याद करना है। क्या याद करना है? ए इनवर्स किसके द्वारा आपके पास है? ये है आपके पास एलिमेंट्री, और साथ में इसको जोड़ सकते हैं आपके पास रो मैट्रिक्स, कि आपके पास क्या है, रो ऑपरेशन जो है उसके द्वारा आपके पास क्या निकालेंगे हम, उन केवल रो वाले जो ऑपरेशन है उनको। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर मैंने कह दिया आपके पास रो का ऑपरेशन लगाना है, तो आपको थ्रू आउट द आपके पास जो होल क्वेश्चन आपके पास है उसमें क्या करना है, रो वाले ही ऑपरेशन लगाना है। ऐसे नहीं कि कहीं पर आपने रो लगा दिया, कहीं पर कॉलम लगा दिया, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके पास वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी और आपके पास आपको ए इनवर्स निकालने में थोड़ा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आपको पास ध्यान देना है कि मैंने कहा रो ऑपरेशन तो केवल रो ही लगाना है आपके पास। ठीक है, तो जैसे ये मैट्रिक्स के पास ए दिया हुआ है और आपके पास क्या है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम करेंगे क्या, देखो देन हम यूज़ करते हैं आपके पास ए इक्वल टू, अब जब भी रो वाले आपके पास ऑप्शन लगाएंगे तो क्योंकि उसको रो में लगाना, तो बस उस केस में आपके पास हम लेते हैं, शुरुआत करते हैं आई इंटू ए। ध्यान देना यहाँ पर आई क्या है, आई यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑर्डर का ही आपके पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 और 1। तो ये आपके पास इनपुट होता है आपके पास, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की आपके पास। ठीक है, तो ये याद रखना आपके पास कि जब भी आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इक्वेशन होगा ए इक्वल टू आई ए। ये हमारे पास इनपुट के रूप में बस इसका यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ठीक, तो करेंगे क्या, आपके पास हम लगा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत करेंगे क्या, देखो इसको ए को ट्रांसफॉर्म करना है ए की मदद से, और इसको किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है, मतलब ऐसा बनाना है। तो अब क्योंकि अब यहाँ से आपके पास जो मेथड शुरू है 0 1 मेथड हुआ आपके पास, तो देखो ये अब मैं इसको लिख ले रहा हूँ, आपके पास है क्या, ये आपके पास ए था 1 2 -1 3 इक्वल टू आई, आपको मालूम है कितना होता है 1 0 0 और 1 इंटू ए। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के दौरान होता क्या है कि पहला जो आव्यूह होता है उसकी पंक्तियाँ गुणा होती है दूसरे के कॉलम से। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास पंक्तियों का काम क्योंकि इसका होता है, तो इसलिए जो ऑपरेशन रो वाले ऑपरेशन है केवल जब मैं आपके पास एक पक्ष में लगाऊंगा तो दूसरे पक्ष में भी लगना है। तो यहाँ आपके पास ध्यान देने वाली बात है, हमेशा जब भी आपके पास आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो मुझे शुरुआत इससे करनी है, और रो वाले ऑपरेशन के दौरान चेंज किस में आएगा, यहाँ तो ए में आ जाएगा, और यहाँ क्या करना है, आई में चेंज होने वाला है। इस ए को कुछ भी नहीं करना, आपके पास ए ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ऑपरेशन के दौरान आपके पास देखो, ये ऑपरेशन के दौरान शुरुआत जब भी रो ऑपरेशन होगी तो ए इक्वल टू आई ए जो है हमारा इनपुट का काम करने वाला। मेरे पास यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास कि जब भी हम शुरुआत करते हैं रो ऑपरेशन के लिए तो आपके पास शुरुआत यहाँ से, तो उसको मैंने कह दिया इनपुट है, और मुझे करना क्या है, इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में, इस ए को बना देना है आई, इस ए को क्या बनाना है आई। तो अपने आप ही जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ए को आई में चेंज करने के लिए कहा है किया है, उसके द्वारा ही आई भी किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा, और ए ऐसे रहेगा। तो बी कुछ और नहीं, क्या कहलाता है, ए इनवर्स कहलाता है, आपको बताया गया आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है। तो मतलब मुझे ए को आई में चेंज करना है, ए को आई में चेंज मतलब ऐसा बनाना है, और ऐसा बनाने के लिए मुझे केवल 1 और 0 बनाने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेथड आपके पास है उसका दूसरा नाम भी दिया, मैंने कहा था 0 1 मेथड। आपके पास 0 और 1 बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो बनाने का तरीका क्या है,
सबसे पहले देखना आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ मुझे इसको ए को आई बनाना, तो उसका आई का सबसे पहला एलिमेंट है कितना 1, तो मुझे पहले 1 बनाना था जो कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 1 है, ऑलरेडी क्या है 1, तो मुझे यानी पहला काम मुझे पहले से मिला हुआ है इस प्रकार। ठीक, अब क्योंकि मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ रो वाले, तो मुझे चेंज लाना है कैसे, कॉलम के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से मतलब इस हिसाब से। तो मुझे 1 तो मिल गया ऑलरेडी, मुझे उसके नीचे क्या बनाना है 0 बनाना है, क्या बनाना है 0 बनाना है। तो मुझे यानी ऊपर इसके नीचे जो ऊपर से 2 है इसको क्या बनाना पड़ेगा 0। अब ऑपरेशन लगाना है आपको, क्या लगाना है ऑपरेशन, ऑपरेशन एक एक करके देखेंगे। तो आपके पास जब भी आपके पास कहीं पर किसी एलिमेंट को 0 बनाना है तो उसमें ज़्यादातर हम क्या करें, जो तीसरा ऑपरेशन है उसके मदद से। ठीक है, तो जिस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है वो किस रो में है उसको देखना है। मुझे मालूम है कि दूसरी रो में, तो मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई ऑपरेशन लगाना है R2, क्योंकि ये R2 में है। तो करेंगे क्या देखो, और जब आपके पास उसके ऊपर 1 है, देखो ये 1 बना रहे हैं ना अपने, यहाँ पहले से 1 था, तो इस 1 की मदद से इजीली क्या बना सकते हैं इसको, 2 को 0। देखो मैंने कहा भाई 2 आपके पास मिला हुआ है, तो 1 को मैं पहले क्या बनाऊंगा इस 2 के बराबर बनाऊंगा, 1 को बनाऊंगा 2 के बराबर। तो 1 को पहले इसके बराबर कैसे बनाया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बन गया इसके बराबर। अब कितना हो जाएगा, जब माइनस करने तो हो जाएगा 0। तो यही कुछ मुझे ऑपरेशन के दौरान लगाना है। अब क्योंकि ये जो 1 है ये किस पंक्ति में है, ये पहली पंक्ति में है, तो यानी R2 में से माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ R1, तो मुझे ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो क्योंकि ऑपरेशन केवल R2 में लगा है तो R1 दोनों पक्षों में एक जैसा उतर जाएगा 1 -1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और ए। अब जरा देखो क्या करना है, हमें करना क्या है, जो दूसरी पंक्ति के जो अवयव है, सॉरी पहली पंक्ति के जो अवयव उनको पहले 2 से गुणा करना है, यानी इन सारे एलिमेंट्स को 2 से गुणा करना है, और उनके करस्पॉन्ड में जो दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उसमें से माइनस करना है। जैसे इसमें से इसका दुगुना माइनस करना, तो 2 में से इसका दुगुना यानी 2 करेंगे तो 0। ऐसे ये 3 है, 3 में से इसका दुगुना माइनस करना, आप थोड़ा ध्यान देना, इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा -2, और 3 में से माइनस करें तो माइनस का प्लस, यानी कितना हो गया 5। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से है। फिर आपके पास इस पक्ष में भी होगा, तो ये इसका दुगुना हो गया 2, और इसमें से माइनस करेंगे तो -2, इसका दुगुना तो 0 ही होगा, यानी कितना रह जाएगा 1। तो मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने लगाए ऑपरेशन, कौन से लगा रहा हूँ मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कॉलम, ये पंक्ति के, पर परिवर्तन कैसे ला रहा हूँ, कॉलम के हिसाब से। तो 1 0 बन गया इसके जैसा। तो मुझे आपके पास पहला काम था 1 बनाना, 1 ऑलरेडी था तो 1 मैंने पहले से बना रखा था, तो उसको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, अब क्या बनाया 0 बनाना था, 0 मैंने बना दिया इस ऑपरेशन की मदद से, तो बना दिया आपके पास 0। अब जैसे ही इसका पहला कॉलम, अब ध्यान देने वाला है कि ए का जो इस तरफ ए था, इसका पहला कॉलम क्या हो गया, पूरा का पूरा आई के जैसे बन गया है। अब मुझे दूसरे कॉलम की ओर जाना है, कहाँ जाना है, दूसरे कॉलम। और दूसरे कॉलम के लिए जाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, जो विकर्ण का अवयव है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है, ये इसको 1 बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अब देखो, पर 1 इस प्रकार से बनाना कि आगे वाले कॉलम में कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब देखो करने के लिए तो क्या कहता है भाई, यहाँ 5 था, मैं कहता है इसको 4 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा -4, और इसको जोड़ देते हैं तो 5 - 4 क्या होता है 1। पर अगर मैं इस पंक्ति को 4 से गुणा करता, ध्यान से सुना, अगर मैं इस पंक्ति को 4 से गुणा करता तो ये भी 4 से गुणित होता, और जब जोड़ता तो या घटाता, जो भी करता बस, अगर यहाँ पर जोड़ना है तो जब जोड़ेंगे तो बस यहाँ पर भी +4 होगा, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा चेंज। तो इसलिए मुझे ये भी इसका भी ध्यान देना है कि आप ऑपरेशन कुछ ऐसा लगाना कि जो आपने ये जो पहला कॉलम पूरा परिवर्तित कर दिया आई के जैसे, इसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए अधिकतर हम इसमें जब भी आपको विकर्ण के अवयव को 1 बनाना हो तो हम कोशिश करेंगे, आपके पास ज़्यादातर कौन सी बात अप्लाई होगा, जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला था ना उसको। तो मुझे इसको बनाना था कितना, मुझे चाहिए विकर्ण के अवयव के रूप में 1, तो यहाँ पर कितना है 5। तो 5 को 1 कैसे बनाया जाए, तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपके पास देखो मैंने क्या किया है, जिसको मुझे 1 बनाना है वो आपके पास किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है। इस पूरी पंक्ति को इसको 1 से बनाने, 5 को 1 कैसे बनाएंगे, जब इसको 1/5 से गुणा करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को 1/5 से गुणा कर दिया R2 को। तो क्या प्राप्त हो, देखिए पहली पंक्ति पे ऑपरेशन नहीं लगा तो पहली पंक्ति वैसी उतर जाएगी, दूसरी पंक्ति ये इस पक्ष में भी। अब दूसरी पंक्ति को देखिए, जब मैं इसको 1/5 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 0, 0 का 0 रहेगा। जब ये 5 से गुणा हो तो ये हो जाएगा +1, और जब इसको 5 से गुणा करें, 1/5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5, और जब इसको करेंगे तो ये हो गया 1/5। तो मुझे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये प्राप्त हो गया। तो देखो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो यहाँ ए था उस पर ऑपरेशन लगाते हुए मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये 1 0 हो गया, -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को चेंज किया,
और ये भी चेंज हो गया उसके हिसाब से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर जीरो बनाना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो चाहिए। तो ईजिली हम देख सकते हैं आपके पास देखो -1 ये आपके पास है, इसको जीरो बनाना है। तो जब भी जीरो बनाने वाला केस होगा, ध्यान दीजिए, जब भी जीरो बनाने वाला केस है, जब आपके पास 1 बन गया है उसके ऊपर या नीचे जब भी है, तो इस 1 यहाँ पर जैसे मैंने इस 1 की मदद से इस 1 की मदद से इस 2 को जीरो बनाना। अब इस विकर्ण के अवयव की मदद से क्या करना है, इस +1 को जीरो बनाना है। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया, अप्लाई देखिए, जिस एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है वो है पहली पंक्ति में, वो क्या है, पहली पंक्ति में। तो R1 में लगेगा ऑपरेशन। अब मुझे देखना है इसको बना, इसकी मदद से बनाना था, पर ये -1 और ये +1 है, तो ये जीरो कब बनेगा, जब मैं इसको उसके साथ जोड़ूंगा, यानी दूसरी पंक्ति के अवयव के साथ इसके साथ जोड़ा ना। तो यही ऑपरेशन हो जाएगा। R1 में क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को जोड़ना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखिए क्या मिलता है आपके पास, क्योंकि परिवर्तन केवल ऑपरेशन क्योंकि पहले कॉलम में लगा, पहली पंक्ति में लगा है, तो दूसरी पंक्ति वैसे ही उतार देना है। 0 1 इक्वल टू दोनों पक्षों में -2/5, यहाँ हो जाएगा 1/5। अब करना क्या है कि आपको पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे, संगत अवयव जुड़ेंगे। 1 + 0 1, -1 + 1 0, 1 प्लस माइनस, अब ध्यान देना 1 प्लस था, ये वर्ब क्या हो जाएगा 1 - 3 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। और इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 × a। तो जो मुझे ये प्राप्त हुआ है, देखिए ये तो हो गया I, ये हो गया B और ये हो गया A। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बस, देखिए यानी B बराबर A इनवर्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, आपके पास प्राप्त हो रहा है 3/5 -2/5 और ऐसे ही 1/5 और 1/5। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या मिल गया, इस आव्यूह के लिए हमें उसका इन्वर्स प्राप्त हो गया। अब जो 2-4 चीज़ों का ध्यान देना आपको, मेनली एक तो आपके पास क्या करना है, आपको अवयवों को 1 0 में चेंज करना है, इसलिए मैंने इसको 0 1 मेथड भी कहा है आपको, भैया 1 0 जो भी कहा आपको, ठीक है। तो मैं आपके पास अब करना किस प्रकार से है, जब आपके पास 1 बने, तो 1 बनाने के लिए कोई बताऊँ, ज़्यादातर हम मना यूज़ क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई वाला करेंगे या क्रम विनिमय, आपके पास जो आपस में विनिमय होती है ना पंक्तियाँ, उनका यूज़ करने वाला, ठीक है। पर जीरो बनाने के लिए, जीरो बनाने का जब भी होगा उसको एडिशन व सब्सट्रैक्शन वाला जो केस है ना, उससे कनेक्ट किया जाएगा। और जब आपने उसके साथ में कॉलम में 1 बनाया था ना, 1 ये पहले से 1 था, तो यहाँ क्या जीरो कैसे बनेगा, आपको मालूम है कि जीरो इस 1 की मदद से बनेगा। पहले इस 1 को इसके बराबर बनाया मैंने, 1 को 2 के बराबर बनाया, 2 से गुणा किया, तो ऑपरेशन में भी 2 से गुणा हो रहा है, ठीक। और उसके बाद ये 2 बनेगा और ये 2 बनेगा, अगर ये पहले से 2 है और इसको आपने 2 बना दिया, तो दोनों को मदद से जीरो कैसे बनेगा, जब इसमें से इसको माइनस करूँगा ना। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी ये 1 था, ऊपर क्या है -1, तो -1 और ये +1 है, तो इसकी मदद से इसको जीरो कैसे किया जाएगा, जब इस -1 में इसको क्या कर देगा, जोड़ दिया जाएगा। तो देखो ऑपरेशन भी तो कोई कुछ वैसे ही लगा है, ठीक। तो ऑपरेशन जो है उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको आना चाहिए आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास एक्सरसाइज आपके पास जो 3.4 है उसका क्वेश्चन आपके पास भी है, पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ऐसे में आपके पास आगे और बता रहा हूँ, ऊपर देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बस आपके पास ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो शुरुआत मैंने आपको कह दिया आपके पास शुरुआत कैसे होगी, देखो ए इक्वल टू हमें मालूम है IA, या सिंपली ए आपके पास था 2 3 5 7 इक्वल टू 1 0 0 1, और इस ए को ऐसे लिखा जाएगा। याद रखना आपके पास I यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि द्वितीय कोटि का आव्यूह है ए, तो ये भी क्या होगा द्वितीय कोटि का। तो मैंने कहा ना इसको 0 1 मेथड कहूँगा, ठीक है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट को बनाना है 1, यानी यहाँ पर आपके पास उसके स्थान पर क्या है, आपका सबसे पहला काम होगा जो इस आव्यूह में पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव है, जो विकर्ण का आपके पास अवयव पहला अवयव है, उसको बनाना है 1। अब ध्यान देना यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास, या जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, उसमें क्या हो रहा है कि आपस में विनिमय से चल जा रहा है काम, या कहीं पर पहले से बना है, पर यहाँ पर 2 आपके पास आ गया, क्या आ गया 2। तो आपको एक एक करके ऑपरेशन लगाना है कि कैसे किसको है ना 1 बनाया जाए, ठीक है। ध्यान देना कि कैसे इसको 1 बनाना है। अगर आपको फ्रैक्शंस सॉल्व करने आ जाते हैं तो आपके लिए सबसे सरल मेथड आपके पास 1 बनाने का यही होने वाला है कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 1 बन जाए, या जब भी विकर्ण के अवयव को 1 बनाया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है हमेशा कि जब भी विकर्ण के अवयव को 1 बनाना हो तो आप वो मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन ना उसका यूज़ कर लीजिए, अगर वो शून्य नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर 0 होता ना तब इससे नहीं होता,
तो आपके पास अगर ये नॉन जीरो आपके पास एलिमेंट है तो आपके पास हमेशा जो मल्टीप्लाई करने वाला जो ऑपरेशन है उसकी मदद से 1 बनाया जाए। तो ध्यान देना, एक रूल अब मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर मेकिंग 1, एक बनाने के लिए जो ऑपरेशन है आर आई के टाइम्स ऑफ आर आई, इसका यूज़ हमेशा ये आपके पास यूज़ किया जा सकता है। इफ़ एलिमेंट इज़ नॉन जीरो, वो अवयव क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना, जिसको आपको 1 बनाना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट को क्या बनाना है, एक बनाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उस अवयव को शून्य नहीं होना है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला अगर मैं यूज़ करूँगा तो 0 से गुणा करूँगा 0 ही होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक बस क्या है, देखो आपको मालूम है 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 1 हो जाए, तो आपको मालूम है 1/2। तो मैंने क्या कर दिया, जिस पंक्ति में ये है उस पूरी पंक्ति को उसे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा R1 का अवयव था, तो R1 के एलिमेंट को, सभी अवयवों को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते क्या प्राप्त होता है। तो पहली पंक्ति कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा 1/2 0। बाकी दूसरी पंक्ति में तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें ऑपरेशन लगाए नहीं, ये हो जाएगा 5 7 0 और 1। तो आपने पहला काम कर लिया कि आपने सबसे पहला अवयव 1 बना लिया है। अब क्योंकि मैं रो वाले ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मुझे चेंज कैसे लाना है, कॉलम के हिसाब से, यानी 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ पर 1 के नीचे कितना आ रखा है, देखो आपके पास 1 के यहाँ नीचे आपके पास आ रखा है कितना, 5। तो मेरा अगला काम होगा इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाते हैं, अब ध्यान देना, इस 1 की ही मदद से बनाऊंगा। देखो ये 5 है ना, तो पहले जिस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना हो किस में है, दूसरी पंक्ति में, तो ऑप्शन लगेगा R2 में। अब 1 बना दिया है तो 1 की मदद से होने वाला है। सबसे पहले मैं इस 1 को इस 5 के बराबर बनाऊं, कैसे बनाऊंगा, जब मैं इस 1 को 5 से गुणा करूंगा। अब मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 5। अगर इसको 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इस 5 से माइनस करना पड़ेगा, यानी ये किस पंक्ति का अवयव है, पहली पंक्ति का है। तो पहले मैंने इसको 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दिया पहली पंक्ति को। अब अगर इसको 0 बनाना है तो इस 5 में उस 5 को क्या कर देना है, माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे ऑपरेशन प्राप्त हो गया है, ये। तो अब करना क्या है, पहली पंक्ति के अवयवों को 5 से गुणा करके दूसरी पंक्ति के अवयवों से माइनस करना है। तो देखो क्या होगा, तो पहली पंक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली पंक्ति में क्या हो रखा है, आपने ऑपरेशन नहीं लगाया, ऑपरेशन किस पे लगाया है, दूसरे में। तो पहली पंक्ति वैसे हो जाएगी 1 3/2 इक्वल टू 1/2 और 0। अब देखो इसके जो पहली पंक्ति के जो अवयव उसको 5 से गुणा करेंगे और दूसरी पंक्ति से माइनस कर देंगे, तो इसको 5 गुणा 5 और 5 करेंगे तो 0। इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ, ये 15/2, कितना हो रहा है, 15/2। और जब 7 से माइनस करेंगे तो ध्यान देना आपके पास, ये आपके पास जब माइनस होगा इससे, तो देखो आपके पास ये 7 माइनस 15/2, तो आपके पास ये हो जाएगा, एलसीएम जाएगा 2 ऊपर 14, तो 14 माइनस 15 मतलब -1/2, ये आपके पास मिल रहा है 1/2। ऐसे ही इसको अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो ये 5/2 हो रहा है, और 0 से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -5/2। इसको अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो ये हो रहा है 0, और 1 से गुणा करूँ तो माइनस करूँ तो ये इस प्रकार से मिल गया। तो देखो पहली पंक्ति जो थी आपके पास पूरी की पूरी कैसी परिवर्तित हो गई है, जैसा मुझे आई के रिलेट चाहिए आपके पास, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अब अगला काम है मुझे अगले कॉलम को चेंज करना। पर अगले कॉलम को चेंज अगर आपको करना है तो सबसे पहले अगले कॉलम का भी जो विकर्ण का अवयव है ये, इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। अब ध्यान देना, सबसे पहले 1 बनाना है और उसके बाद उस 1 की मदद से 0 बनाना है। देखो ये आपके पास है 1/2। मैंने कहा आपके पास जब भी आपको किसी नॉन जीरो एलिमेंट को 1 बनाना हो तो आप इस वाली ऑपरेशन का यूज़ करो। तो देखो सिंपल सी ये -1/2 है, कितना है, -1/2। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आपके पास 1 बन जाए, तो सिंपल है, माइनस माइनस का मुझे प्लस बना जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यानी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने आप ही 1 बन जाएगा। तो ये किस पंक्ति में है जिसको मुझे 1 बनाना है, ये दूसरी पंक्ति में, तो ऑपरेशन रहेगा R2 में। R2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -2 टाइम्स ऑफ R2। देखो क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 1 3/2। पहली पंक्ति में कुछ ऑपरेशन नहीं लगा तो उसने वैसे उतरना है। अब देखो क्या होगा, जब मैं इसको -2 से गुणा करूँ तो 0 है, तो ये 0 रहेगा। -2 से गुणा तो 2 से 2 कैंसिल, और माइनस का +1, यानी ये हो गया +1। इसको अगर मैं -2 से गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया कितना, +5, और ये -2 से गुणा होगा तो हो जाएगा -2।
तो देखिए आपके पास आपने पहले इस कॉलम को भी चेंज किया था, अब इस एलिमेंट को भी कर दिया 1 बना दिया है। तो आपसे कहा जाए कि भाई आगे आपके पास क्या करना है, तो आपको मालूम है इस 3/2 को क्या करना है आपके पास, अगला काम आपके पास क्या है, इस 3/2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। और 0 भी किसकी मदद से, जो आपके पास ये नीचे जो 1 आया ना, इसी की मदद से इसको क्या बनाना है, 0। तो कैसे बनाया जाएगा आपको मालूम है, पहले इसको 1 को 3/2 बना दिया जाए। क्या बना दिया जाएगा, 3/2। तो कैसे, इस 1 को 3/2 बनाने के लिए क्या करना है, इस पूरी पंक्ति को 3/2 से गुणा करना है और इससे माइनस। तो आपके पास ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो पहली पंक्ति में है R1, तो ये आपके पास होगा R1 में 3/2 टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि ये जो 1 है इस 1 की मदद से इसको, जैसे मैंने यहाँ पर इस 1 की मदद से इस 5 को 0 बनाना है, ऑपरेशन लगाई है, वैसे ही इस 1 की मदद से 3/2। पहले इसको 1 को 3/2 कैसे बनाएंगे, 3/2 से गुणा कर देंगे। अब इसको अगर 0 बनाना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ऑपरेशन ये हो गया। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए दूसरी पंक्ति वैसी होगी 0 1 5 -2 A। अब पहली पंक्ति में देखिए आपके पास क्या ऑपरेशन लग रखा है, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयव को 3/2 करना है। तो इसका 3/2 अगर मैं करूँ 0 का, तो वो 0 आएगा और 1 से माइनस करेंगे तो 1। इसका 3/2 होगा 3/2 और इससे माइनस करें तो 0। अब इसका 3/2 देखिए आपके पास, तो ये होता है 15/2। कितना होता है, जब 3 से गुणा करें ना इसको, तो 15/2 और आपको 1/2 से माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेट करो तो आता है -14/2 मतलब -7। फिर अगर इसको मैं कहूँ -3/2 से गुणा कीजिए 2 को, तो 2 से 2 कैंसिल, +3 हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा आपके पास सिंपली +3। तो देखिए ये हो गया I, ये हो गया B और ये हो गया A, इसमें चेंज हो गया आपके पास। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर A इन्वर्स क्या है, तो A इन्वर्स इक्वल टू जो B आपने निकाला ना मैट्रिक्स, -7 3 5 और -2। तो ये आपके पास क्या मिल गया, इस अवयव के लिए उसका इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो गया आपके पास, ठीक। अब आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ आपके पास ये, ठीक। तो देखो एक बात करने का तरीका वही, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, लिखेंगे A = A IA, ठीक। A आपके पास मिला हुआ है, ये है 3 10 2 7 और I इस केस में वही द्वितीय कोटि का। तो अब ज़्यादा डीप में बताने के पास सीधे पास, ठीक है। देखो पर इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो इस सबसे पहले आपके पास जब ये आपके पास शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहला अवयव जो है ये 3, इसको 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो इसको करने का तरीका यहाँ पर आपको, आप ये भी अप्लाई कर सकते, देखो भाई वो जिसको 1 बनाना वो पहली पंक्ति में है, अब मैं उसको दूसरी पंक्ति के अवयव से माइनस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्योंकि 2 है ना, तो 3 - 2 भी कितना होता है, 1 होता है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं R1 - R2, ये अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं हर बार यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बस आपको फ्रैक्शंस आ जाने चाहिए। फ्रैक्शन आपके पास सिंप्लीफाई करना आता है तो आप इजीली इस प्रकार का, मैंने क्या कहा था, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है आपके पास जिसको आपको 1 बनाना है, तो आप वो जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है ना उसको अप्लाई करो, तो उससे आपको ईजिली वो हर जगह यूज़ होगा, बस उसको नॉन जीरो होना। हाँ यहाँ पर जीरो होता ना, तो इसको आपको मजबूरी में पहले इसको 2 को ऊपर लाना पड़ता है, यानी विनिमय करना पड़ता है, पहला ऑपरेशन लगाना, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, तो मैं सीधे वही ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि आपके पास मल्टीप्लाई करके इसको 1 बनाता हूँ। देखो पहला आपके पास काम है इस 3 को 1 बनाना, मैंने अप्लाई किया क्योंकि पहली पंक्ति में है, तो R1 में ऑपरेशन लगा, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करती 1 हो जाए कि 1/3 से, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया। तो पहली पंक्ति कुछ ऐसे हो जाएगी 1 10/3 1/3 और 0 से मल्टीप्लाई तो, और दूसरी में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे उतरेगा 2 और 7 0 और 1। तो मैंने 1 बना दिया। अब इस 1 की मदद से उसके ठीक नीचे जो है एलिमेंट, उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। वो 2 है, पहले इस 1 को 2 कैसे बनाया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो इसको 0 बनाना, तो ये आपके पास दूसरी पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति में ऑप्शन लेगा। पर बनाना किसके, जब भी 0 बनाना तो जो आपने 1 बनाया ना उसी की मदद से बनाना है। अब ये 1 बन गया आपके पास, तो 1 किस पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो यानी पहली पंक्ति के अवयव से मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले इस पहली पंक्ति के अवयव को पहले इसके बराबर कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसके साथ जोड़ दिया जाए। इसके साथ जोड़ना ही घटाना, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, पर मुझे 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो क्या मिलता है, दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन लग रहा है तो पहली पंक्ति वैसे हो जाएगी 1 10/3 = 1/3 0 और A। तो इजीली ये देखो इसको दुगुना करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 0। पर अगर इसको दुगुना कर दिया जाए तो देखिए आपके पास ये होता है 20/3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20/3
3। और किससे माइनस करना है, 7 से माइनस करना था। तो ये हो गया एलसीएम जाएगा तो 7 या 21, 21 माइनस 20 कितना हो गया 1, तो 1/3, तो ये हो गया 1/3। और कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, देखो इसको दुगना करेंगे तो आपके पास पहले इसको दुगना करेंगे तो 2/3 और था, ठीक है। तो 2/3 करेंगे और उसमें इसको से माइनस करेंगे तो 0 में से, तो ये हो जाएगा -2/3। इसका दुगना करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 से माइनस तो 1 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार से मैंने पहला कॉलम पूरा चेंज कर, देखो 1 0 बन गया। अब अगला कॉलम की ओर जाना है हमको, अगले कॉलम में जाना है। तो अगले कॉलम में भी सबसे पहले क्या करना है, पहले अवयव को बनाना है, इस विकर्ण के अवयव को बनाना है पहले 1। ध्यान देना है, सबसे शुरुआत आपने कॉलम से की है तो पहले कॉलम का पहला अवयव बनाया आपके पास 1, उस 1 की मदद से 0 बनाया, ठीक। आपको अब दूसरे कॉलम की ओर जाना है तो पहले कॉलम में 1 ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो 1 किसको बनाते हैं, आपको मालूम है, इस एलिमेंट को। तो 1 बनाएंगे इसको। अब ये है 1/3। तो मैंने कहा ना, जब भी 1 बनाना है कहीं पर तो आपके पास ये मल्टीप्लाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/3 जो है जिसको 1 बनाना है वो किस पंक्ति में है, वो है दूसरी पंक्ति में। और इस दूसरी पंक्ति का अवयव है 1/3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, तो सिंपल है 3 टाइम्स ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 से गुणा कर दिया दूसरी पंक्ति के अवयव को। तो पहली पंक्ति तो वैसे ही रहेगी 1 10/3 इक्वल टू 1/3 0a। अब देखो दूसरी पंक्ति के अवयवों को 3 से गुणा करना तो ये हो जाएगा 0 का 0 ही, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +3। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक। तो आप आपको पता चल गया, देखो 1 भी 0 भी मिल गया, यहाँ 1 भी मिल गया। अब इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। जब भी कॉलम में 1 बन गया है तो आपको उस कॉलम के अन्य एलिमेंट्स को 0 बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 बनाया था ना, उसके बाद ये 0 बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बनाया, तो इसकी मदद से इसको करना है 0 बनाना है। तो सिंपल सा आपके पास देखो, सबसे पहले जिसको 0 बनाना है वो है एलिमेंट ये 10/3। किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में लगेगा ऑपरेशन, ठीक। अब ये तो ठीक है पहली पंक्ति में, पर बनाया जो आपने 1 है ना, इस 1 की मदद से बनने वाला है। पहले इस 1 को 10/3 के बराबर बना दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 10/3 के बराबर बना दिया जाएगा। पहले बताओ कि 1 को 10/3 कैसे बनाएंगे, भाई 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो 10/, अभी किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति के अवयव को कितने से गुणा करना है, 10/3 से गुणा करना है दूसरी पंक्ति के अवयव। अब मान लो ये 10/3 बन गया, ठीक है, और ये 10/3 पहले से है, तो 0 कब बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई आर जो 10/3 है, इसने आपने 10/3 बना दिया, जब दोनों को माइनस करेंगे तब ही क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है आपके पास कि ऑपरेशन लगाना जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आपके पास, आपने पहले 1 बनाया, उस 1 की मदद से ही, देखो यहाँ पर मैंने 1 बनाया तो इसकी मदद से मैंने इस नीचे वाले को 0 बनाया, फिर इधर मैंने 1 बनाया, फिर इस 1 की मदद से ही क्या बनाऊंगा, ऊपर वाले को 0 बना रहा हूँ। तो ऊपर वाला कुछ देखो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो दूसरी पंक्ति में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो दूसरी पंक्ति वैसे 0 1 इक्वल टू यहाँ भी -2 3 × a। अब देखो इसको अगर मैं 10/3 से गुणा करता तो उसने 0 रहता और 1 से माइनस करेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा। इसको 10/3 से गुणा करें तो 10/3 और इससे माइनस करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0। अब ये बात, अब अगर मैं इसको 10/3 से गुणा करता, अब जरा ध्यान देना भाई, एलिमेंट है 1/3, यहाँ मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ देखो ताकि कैलकुलेशन सही है। तो भाई यहाँ था 1/3, अब इसको अगर मैं 10 से गुणा करता 10/3 से तो ये हो जाता -20/3, पर बीच में माइनस में क्या होता, माइनस माइनस का प्लस, तो ये होता है 21/3 और 21/3 कितना होता है 7। तो यहाँ पर कितना जा रहा है 7, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब इसी प्रकार से इस वाले में भी देखो, जब मैं इस 10/3 को गुणा, इस 3 को 10/3 से गुणा, 3 से 3 कैंसिल बच रहा है 10, और ये यानी आपका 10 बच रहा था, पर 0 से जब माइनस करें तो कितना हो जाएगा -10। तो मुझे इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया I, ये प्राप्त हो गया B और इंटू A। तो यहाँ से आपके पास मुझे इनपुट ये था, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, A का रूपांतरित करते हुए उसको I में चेंज किया और ये मुझे आउटपुट के रूप में मिला। तो इसकी मदद से आपको मालूम है B ही क्या कहलाता है, A इनवर्स कहलाता है, जो कि मुझे कितना प्राप्त हुआ है 7 -10 -2 और 3। तो मुझे ये मिल गया A इनवर्स आपके पास, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया A इनवर्स। चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए वही, अगर आपको कहीं पर चेक करना है कि आपका इनवर्स सही है या नहीं, जो आपने इनवर्स निकाला वो करेक्ट है कि नहीं, आप क्या कर दो, A इनवर्स को कर दो, A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा हमेशा
आई, आपको इन्वर्स मल्टीप्लाई करना, अब आव्यू का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया हुआ है, तो इस प्रकार से आपके पास ये इजीली हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी आप रूपांतरण के द्वारा क्या निकाल रहे हो, ए इन्वर्स निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ए इन्वर्स निकाल रहे हो, तो दो तीन चीज़ों का ध्यान देना आपको। सबसे पहले तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास इनपुट ये होने वाला है, जबकि कॉलम वाले में आपके पास कॉलम वाले में होता है ए इक्वल टू ए आई। ठीक है, पर ऑपरेशन लगेंगे क्या, जैसे यहाँ पर ए और आई में लग रहा है, यहाँ पर भी ए और आई पर ही लगेंगे आपके पास, ऑपरेशन ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इस ए ने तो वैसे ही रहना है क्योंकि बाद में इसने ए इन्वर्स बनना है। ठीक है, तो ये हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एलिमेंट को 1 बनाना है, अगर एलिमेंट नॉन जीरो है, जैसे यहाँ पर 3 था, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पर ये मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन है आई इक्वल टू 1 अपॉन ये आपके पास यानी के टाइम्स ऑफ आर आई, इस ऑपरेशन को लगा के हमेशा आप 1 ईजिली बना सकते हो। ठीक है, और जीरो कैसे बनाना है आपको मैंने बता दिया कि जैसे ही आपके पास 1 बनता है, उस 1 की मदद से ही अगले अवयव को शून्य बनाया जाएगा, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी क्या है, आप उस 1 को किसी में भी चेंज कर सकते हो, क्या है, किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करते हो आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आज जो बताया वो आपके पास एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पास 2x2 के मैट्रिसेस हैं, क्या है, 2x2 के मैट्रिसेस। ठीक है, और ये आपके पास मैंने किसे बताया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके पास एलिमेंट्री कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मदद से बनाऊँ, यानी अब ध्यान देना आपने, सब जगह केवल रो वाले ऑपरेशन लगे हैं, कहीं पर भी कॉलम नहीं लगा है, इसलिए कह रहे हैं इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो आपके पास होगा तो शुरुआत इससे होगी और आउटपुट के रूप में आई इक्वल टू बी ए, जबकि कॉलम वाले में बताऊंगा जो कल आपके पास, उसमें बताऊँ क्या होगा, ए इक्वल टू ए आई से शुरुआत होगी और आपको मिलेगा आई इक्वल टू ए इंटू बी प्राप्त होगा। ठीक, तो आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाले का। और फिर उसके बाद है यही आपके पास, जब हम थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही करना होता है, बस कुछ अलग नहीं है, वही 1 0 बनाने हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूस दिया, इंट्रोडक्शन के रूप में दिया कि 1 0 मेथड या 1 0 गेम के रूप में आपके पास। ठीक, ओके।